I'm going to one of an other important point, tears, adult tears. डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक फेमस पोइम को जिसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने, टीयर्स एडल्ट टीयर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं इसकी लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करूंगी। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इस पोइम को बेसिकली ये एक लिरिक पोइम है और इसको 1847 के अंदर लिखा गया और फिर पब्लिश किया गया। इस पोइम के अंदर ये जो पोइम है इसमें एक पैशन ऑफ द पास्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, यानी वो दिन जो गुजर गए और जो वापस नहीं आएंगे उसके ऊपर डिस्कशन की गई है। कुछ आंसुओं को, टीयर्स को जो है वो मद्देनजर रखा गया है। टीयर्स एडल्ट टीयर्स, आई नो नॉट व्हाट दे मीन। टीयर्स एडल्ट टीयर्स, आंसू, बेकार आंसू, मुझे नहीं मालूम। आई नो नॉट, मुझे नहीं मालूम कि इनका मतलब क्या है। व्हाट दे मीन, इनका क्या मतलब है। टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डायमंड डिस्पेयर, आंसू, ऐसे आंसू जो किसी इल्हामी मायूसी की गहराई से निकलते हों। डायमंड डिस्पेयर जो कि इल्हामी कोई मायूसी हो वहाँ से निकलते हों। राइज इन द हार्ट, जो दिल से राइज होते हों। एंड गैदर टू द आईज, और आंखों के अंदर इकट्ठे हो जाते हों, यानी आंखों में जमा हो जाते हैं, यानी दिल में उठते हैं और आंखों में जमा हो जाते हैं। इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड्स, खुशगवार खजां के खेतों को देखते हुए। एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर, और उन दिनों को सोचते हुए जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। यानी इस स्टैंजा के अंदर क्या बात की गई है, पोएट क्या कह रहे हैं, दिनों के बारे में कह रहे हैं कि वो दिन जो चले गए हैं वो अब वापस नहीं आएंगे। वो कहते हैं जो आंसू हैं वो आंखों में पानी जो है वो जमा हो रहा है और उड़ता कहाँ से, दिल से उड़ता है। फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन अ सेल, फ्रेश, ये ताज़ा जैसे पहली किरण जो किसी बादबां पर चमकती हो। सेल कहते हैं बादबां को, ग्लिटरिंग चमकना, बीम पहली किरण ताज़ा और पहली किरण जो कि किसी बादबां पर चमकती हो। दैट ब्रिंग्स आवर फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, जो कि हमारे दोस्तों को ज़ेरे ज़मीन से वापस लाती है। सैड एज द लास्ट विच रेडेंड और वन, और गमगीन जैसे आखिरी किरण जो सुर्ख हो जाती है। सो सैड एज द लास्ट विच रेडन वन, जो कि क्या होती है, सुर्ख हो जाती है, ऐसी पहली किरण जो कि सुर्ख हो जाती है। दैट सिंक्स विद विच वी लव बिलो द वर्ड, दैट सिंक्स यानी किसी के साथ डूबती है जिसे हम प्यार करते हैं, यानी जिसके साथ हमें प्यार होती है वो किरण उसके साथ डूब जाती है। सो सैड सो फ्रेश द डेज दैट आर नो मोर, सो सैड, बहुत अफसुर्दा, बहुत अफसोसनाक, बहुत ताज़ा वो दिन जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। आह, सैड एंड स्ट्रेंज एज इन अ डार्क समर डांस, आह, अफसुर्दा और अजीब जैसे गर्मियों की तारीक सुबह। डार्क समर डांस किसे कहते हैं, डांस बोलते हैं सुबह को, यानी जो गर्मियों की तारीख सुबह होती हैं। द एयरलेस्ट पाइप ऑफ हाफ अवेकन बर्ड, और आधी बेदार परिंदों की पहली चहचहाट को सुनते हैं हुए। टू डाइंग ईयर्स व्हेन अन टू डाइंग आइज, टू डाइंग ईयर्स, मरते हुए कानों से जब मरती हुई आंखें। द केसमेंट स्लोली ग्रो अ ग्लिमरिंग स्क्वायर, बहुत खूबसूरत बात की हुई, खिड़की को ऐसा ऐसा चमकदार मुरब्बा बनते देखती हैं। अभी आंखों की बात करें, यानी वो आंखें जो मरती हैं वो क्या कर रही होती हैं, खिड़की को ऐसा ऐसा चमकदार मुरब्बा बनते देखती हैं। सो सैड सो स्टैंड द डेज दैट आर नो मोर, ये जो सेंटेंस है इसको रिपीट किया गया है हर स्टैंजा के एंड के ऊपर कि वो बहुत अफसुर्दा, बहुत अजीब वो दिन जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। इट्स मीन्स कि इस पोइम के अंदर पोइट किसको डिस्कस करेंगे, अपने बिलव्ड को, फ्रेंड को डिस्कस कर रही हैं कि जो फौत हो गए हैं, जो कि वापस नहीं आएंगे, उनके साथ जो दिन गुजारे हुए हैं उसको याद कर रही हैं। डियर एज रिमेंबर्ड किसेस आफ्टर डेथ, वो प्यारे जैसे मौत के बाद याद किए जाने वाले बोसे। एंड स्वीट एज दोज बाय होपलेस फैंसी फाइंड, और मीठे जैसे वो जिन्हें नाउमीद ख्वाहिशों ने तखय्युल में जन्म दिया। अब फैंसी फैन किसे कहते हैं, तखय्युल में, ठीक है, इमेजिनेशन और फैंसी, यानी तखय्युल में जिन्हें जन्म दिया। और मीठे जैसे वो जिन्हें नाउमीद ख्वाहिशों ने, यानी होपलेस नाउमीद ख्वाहिशों ने तखय्युल में जन्म दिया। और लिप्स दैट आर फॉर अदर्स डीप एज लव, इसमें क्या है, ऐसे होंठों पर जो दूसरों के लिए हैं गहरे जैसे मोहब्बत। ऑन द लिप्स दैट आर फॉर अदर, जो दूसरों के लिए हैं, डीप एज लव, जो कि यानी गहरे जैसे मोहब्बत। डीप एज फर्स्ट लव एंड वेल्ड विद ऑल रिग्रेट, पहली मोहब्बत जैसे गहरे और अफसोस के जज्बात से भरपूर। ओ डेथ, ओ जिंदगी, द डेज दैट आर नो मोर, वो दिन जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट सी पोइम के अंदर
पोइट क्या अल्फा टेंसन क्या कहना चाह रहे हैं, वो अपने एक फ्रेंड के बारे में लिख रहे हैं, आंसू के बारे में लिख रहे हैं कि वो आंसू जो कि दिल से अराइज होते हैं, आंखों में जमा हो जाते हैं और वो ऑटम फील्ड, हैप्पी ऑटम फील्ड की तरफ देखते हैं, वो दिनों को याद कर रहे हैं जो कि दिन वापस नहीं आ सकते। वो कहते हैं कि ग्लिटरिंग एक जो किरण है सेल के ऊपर, बादबां के ऊपर, और वो किरण जो है जो फ्रेंड्स बरिड हैं या अंडरवर्ल्ड हैं उसको बाहर निकालने में हेल्प आउट करते हैं। सो इस पोएम के अंदर वो अपने फ्रेंड को याद कर रहा है, उन दिनों को याद कर रहा है कि ना उसका दोस्त वापस आ सकता है, ना वो दिन वापस आ सकते हैं जो कि उसने उसके साथ गुजारे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।